हैं, लोग जा नहीं पाते हैं। हमने कहा नहीं प्रधान जी यहाँ पुल बनेगा, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था। तो हमने राव साहब से कहा, ये कुशल शिल्पीकार उस पुल के बैठे हैं श्री उग्रसेन राव जी। मैंने कहा बाबू साहब, किसानों के हित में वो पुल बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य है कि सरकार हम लोगों की निधि रोकी हुई है, नहीं आ पा रहा है। आप बनवा दीजिए, पैसा आएगा तो मैं दे दूँगा। हालांकि पैसा आया, मैं तुरंत इनको दिया। हमारे इंजीनियर साहब यहाँ बैठे हैं, तुरंत पैसा दिया गया। इन्होंने अच्छा सा अच्छा पुल बना करके आपके बीच में दिया। अब किसानों को उधर जाने से और उधर आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अभी मैं चलूँगा, अभी आंकलन भी करूँगा। अभी तमाम जगहों पर शिकायत मिली है, मैं वहाँ भी जाऊँगा, प्रधान जी जिसे कहें। ऐसे भी शिल्पीकार हमारे बीच में बैठे आदरणीय उग्रसेन राव जी, हमारे बीच में आदरणीय विश्वनाथ कुशवाहा जी जो बीटीसी हैं इस क्षेत्र के, डॉक्टर विजयी कुशवाहा जो पूर्व बीटीसी हैं, श्री राम केवल कुशवाहा जी, श्री सीताराम कुशवाहा जी, और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला के प्रमुख महासचिव श्री ओंकार राय जी जो आज के संचालन भी कर रहे हैं, श्री राम किशोर कुशवाहा जी, श्री मुनीर प्रसाद जी, आदरणीय उग्गन प्रसाद जी जो बीडीसी है, श्री शारदा चौधरी जी, आदरणीय अंबिका कुशवाहा जी, आदरणीय रामकिशन कुशवाहा जी, श्री राम अज्ञा राय जी, श्री महेंद्र राय जी, श्री उग्रसेन सिंह जी, श्री शेदी कुशवाहा जी, डॉक्टर त्रिलोकी जी, दमई प्रसाद रामचंद्र कुशवाहा तथा तमाम इस विद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए सभी हमारे गार्जियंस, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान साथियों, सामने बैठे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जो आज नहीं कल के भी भविष्य हैं, तथा विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित अध्यापकगण, शिक्षिकाएं, आप सभी को अपने हृदय से इस माँ सरस्वती के पवित्र आचरण में आप सभी को मैं अपने हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आप सभी के मंगल जीवन की कामना करता हूँ। साथियों, आपने बड़े उच्च कोटि के विचारों के साथ अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। दुर्भाग्य होता है कि प्रतिनिधि आपसे मिल नहीं पाता है और वो प्रतिनिधि कहीं जा नहीं पाता है। नतीजा यह होता है जो जमीनी समस्या होती है उससे वो जा नहीं पाता है। और हमारी एक आदत है, आपने आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, तो मुझे लगता है कि लगभग 10-12 इस गाँव में मैं आ चुका हूँ। और साथियों, कहने की जरूरत नहीं है, रोड पर चलता हूँ, रोड खराब है तो तुरंत संबंधित इंजीनियर को फोन करता हूँ, भाई ये रोड खराब होगा, इसको देख लो, और उसके दूसरे दिन ही देख लेता है। इंजीनियर देखता है और फिर कार्रवाई करता है। हमको जरूरत पड़ी आपके हित में कहीं भी बात करने के लिए, अगर प्रदेश के मुखिया से ही बात करनी हो, मुख्यमंत्री से, तो हम आपके हित में डेली बात करते हैं, पीछे नहीं हटते, क्योंकि यह अधिकार, ये पावर आपने दिया है, इसलिए आपके हित में उसका उपयोग करना मैं समझता हूं कि हमारी भलाई है। और प्रधान जी, जब मैं आया हूं तो निश्चित रूप से इसे मिला हूं, गांव के लोगों से भी मिला हूं। हमारे चौहान जी अभी आए हैं, हम उनके घर भी आए थे, शादी में भी आए थे। कोई कहीं बुलाता है मैं जरूर जाता हूँ। अभी मेरी तबीयत खराब है, चलने लायक नहीं हूँ, लेकिन बैठ नहीं पाता हूँ। घर पर आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार मुझे बुला लेता है। इस गांव में आदरणीय ओंकार जी ने कहा है, इस तरह मैं 350 सड़क बनवाया हूँ। आज़ादी से आज तक सारे विधायकों को, मंत्रियों को मिला लिया जाए तो मिलाने के बाद भी हम अधिक सड़क 4.5 वर्षों में बनवाए। 4.5 साल में 350 सड़क बनवा करके दिया हूँ। और आपके गांव में लगभग 40 लाख का केवल पुल बनवाया हूँ। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पुल बनवाया हूँ। एक तो बड़हरा में 1-3 मीटर की पुलिया बनी है 8 लाख की, और जहाँ उद्घाटन करने चल रहा है वो 15, 15.5, 16 लाख की पुलिया है।
सड़क भी बनवाया। जहाँ जहाँ लोगों ने कहा वहाँ वहाँ मैंने प्रयास किया कि वहाँ मैं काम करा दूँ ताकि आपको कहीं तकलीफ न हो। मैं क्या नहीं दिया इस विधानसभा में, राजकीय महाविद्यालय भी दिया, बन रहा है, सेकेंड यूनिवर्सिटी बनवा रहा हूँ। आप जो ओंकार जी ने कहा है लक्ष्मीगंज में अभी चिल्लाहट मची थी साल भर से, और जो गेट से सड़क जा रही है लक्ष्मीगंज बाजार में ये नहीं बनी थी। लोगों ने सांसद से भी कहा, सबसे कहा, नहीं बनी। मैं एक बार गया, लोगों ने सवाल रखा, हमने कहा ये सड़क बनेगी। और सड़क इस बरसात में मैं आरसीसी बनवाया, 200 मीटर आरसीसी शेष पिची होगा, पिचीकरण करवाऊंगा, डामरीकरण करवाऊंगा। और जो ढाले के आगे ये बता रहे थे, और रेलवे के जमीन में वो रास्ता था, उसमें सभी लोग वहाँ के उसमें कीचड़ बहवाते थे, पानी बहवाते थे, नापदान की नाली निकाल करके उसको गड्ढा बना दिए थे। गन्ने के सीजन में किसान लेकर आता था, वहाँ टालियाँ पलटती थी, किसान का बेटा दब करके मर जाता था। प्रत्येक वर्ष 2, 4, 5, 6 किसान मरते थे। और कोई बनवा क्यों नहीं पाया? क्योंकि वो रेलवे की जमीन थी, क्योंकि वो रेलवे की जमीन थी, वो बन नहीं पाया था। उसके बाद मैं सांसद राजेश पांडे को लेकर गया जीएम के यहाँ, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, सांसद जी बैठे थे। मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, मैं सुन रहा था, क्योंकि हमारे सामने सांसद बैठे थे। अब माननीय सांसद जी उठने लगे, जीएम ने उनको मीठी मीठी बात सुना दिया कि मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, मैं कैसे बनवाऊंगा। लेकिन हमारे जेहन में किसानों की जो मौत होती थी, एक व्यक्ति मरता है तो उसके साथ साथ सैकड़ों लोग मर जाते हैं। बेटा की आस्था टूटती है, बेटी की, बहू की, नाती की, रिश्तेदारों की, गांव घर की, तमाम लोगों का संबंध मर जाता है, विश्वास टूट जाता है। ये हमारे दिल में था। जब सांसद जी उठने लगे, मैं कहा भैया बैठ जाइए। जीएम से मैंने कहा, ताजुब मानेंगे आप लोग, लेकिन जीएम से मैंने कहा कि जीएम साहब, माननीय सांसद जी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिए। और मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, प्रत्येक वर्ष 6-7 किसान मरते हैं, 10 किसान मरते हैं। आपको क्या मालूम है? आप तो यहाँ कुर्सी पर बैठ करके पूरे जोन का अधिकारी बने बैठे हैं, आपको क्या मालूम है? एक किसान का बेटा मरता है तो दर्द क्या होता है, क्या मालूम है? लेकिन कान खोल करके सुन लो, यही मेरा शब्द था कि कान खोल कर सुन लो जीएम साहब, अगर इस बार कोई किसान मर गया तो तुमको भी मैं उस कुर्सी पर सलामत नहीं छोड़ूंगा। यही मेरा वर्ड था कि तुमको उस कुर्सी पर सलामत नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ये है, उस सड़क के तुम ही बनवा दो, उस सड़क के तुम बनवा दो, तुम्हारे जमीन में है रेलवे की, अब बनवा दो, वरना स्थिति बड़ी खराब होगी। साथियों, ताजुब करेंगे, 15वें दिन इंजीनियरों की टीम आई, रेलवे विभाग के सारे इंजीनियर आए और लगभग 2.5-3 फीट उसमें ईंटा डाले। ईंटा डाल के बाद कुटाई की, कुटाई के बाद तब उसमें खड़ंजा किए। आज जाकर के देखिए, जिस चौराहे पर लोग बैठते नहीं थे, उस चौराहे पर भीड़ लगी रहती है। आज कस्बे से मतलब नहीं है, सीधे लोग रामबाग वाले रोड से आते हैं, देवरिया बाबू होते हुए सीधे एकदम निकल जाते हैं, बाईपास निकल कर लोग बाहर हो जाते हैं। बाजार में जाम नहीं लगता, दुकानदारों का दुकानदारी करने में तकलीफ नहीं होती, जाम से मैंने मुक्ति दिलाया। और अब टाली, ट्रैक्टर, गन्ना लदा हुआ ट्रक आता है, बड़े आसानी से निकल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पिच सड़क भी मैंने पास कराया है, लेकिन रेलवे में मैंने नहीं पास करा पाया, इसलिए कि वो रेलवे की जमीन थी। हमने कहा जीएम से आप अपने स्तर से बनवा दो, या तो एनओसी दे दो, हम अपने विभाग, किसी विभाग से कह करके बनवा देंगे। एनओसी नहीं दिया तो तक ट्रांसफर हो गया। इधर बीच में आकर के लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से कार्य प्रभावित हुआ। लगभग 100 सड़क हम और नहीं बनवा पाए। इस तरह करके तमाम सारे विकास, इंटर कॉलेज भी मैंने रामपुरा बनवाने का प्रयास किया, चल रहा है।
सड़कों का जाल आपने देखा। जय जय सुहेल देव